हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैसिलिटी मैनेजमेंट फॉर यू के अंदर। मैं हूं दिलीप चौहान। तो आज अपने पास सीखने के लिए क्या है, आज हम डिस्कशन करेंगे जो यूपीएस पार्ट 1 था उसको कंटिन्यू करेंगे और यूपीएस पार्ट 2 को हम देखेंगे। और इस पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसा रहेगा या फिर क्या रहेगा, यहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्लो चार्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है, सप्लाई का फ्लो चार्ट मतलब जो यूपीएस का जो डायग्राम होता है, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उसके अंदर जो डायग्राम है वहां पे 3 सप्लाईज गई हुई है। ठीक है, 3 तरह से अलग अलग डिफरेंटली सप्लाई जाती है, जैसे कि मेन सप्लाई जो आपका मेन से आता है और लोड तक कैसे जाता है, सेकेंड आपका स्टैटिक बाईपास लाइन, और तीसरा जो है मेंटेनेंस बाईपास लाइन। जी हां दोस्तों, इन 3 चीजों के ऊपर हम लोग मेजरली आज के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले जो नॉर्मल सप्लाई होती है, ठीक है, जो आपका मेंस आता है, अडानी, टाटा, जहां से भी पावर सप्लाई आती है, इसको हम लोग नॉर्मल सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, जो ये नॉर्मल सप्लाई होता है वो डायग्राम के थ्रू कैसे अपने लोड तक पहुंचता है। राइट साइड में मेरे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, और इस डायग्राम को हम लोग साइकिल 1 बाय 1 हर एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करके हम लोग सीधे लोड तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहां पे, मेन पावर सप्लाई, या फिर टाटा हो सकता है या फिर रिलायंस हो सकता है, यहां से आपका सप्लाई स्टार्ट होता है। ठीक है, यूपीएस के अंदर स्टार्ट होता है, तो वहां से सीधा आपका सप्लाई कहां पे हिट कर रहा है, देखिए सबसे पहले आपका सप्लाई हिट कर रहा है रेक्टिफायर सिस्टम के अंदर या फिर रेक्टिफायर यूनिट को। रेक्टिफायर यूनिट में क्यों हिट करता है, वहां पे क्या होता है, रेक्टिफायर यूनिट क्या काम करता है, एसी सप्लाई को, ठीक है, अल्टरनेट करंट को डीसी के अंदर मतलब डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने के बाद में वो क्या करता है, सीधा आपका सप्लाई दे देता है बैटरी बैंक को। बैटरी बैंक को क्यों देता है, या फिर यहां पे एसी से डीसी कन्वर्ट हम लोग क्यों करते हैं सप्लाई को, क्योंकि आपके जो बैटरी बैंक है या फिर बैटरीज है वो आपके सिर्फ डीसी करंट ही स्टोर करते हैं, एसी करंट स्टोर नहीं करते। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से हमें रेक्टिफायर यूनिट की जरूरत पड़ती है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और सीधा कहां पे जा रहा है अपना सप्लाई, बैटरी बैंक को। जी हां दोस्तों, अब बैटरी बैंक को आप देख लीजिए। बैटरी बैंक के अंदर नॉर्मली क्या होता है, आपके 40 बैटरीज जो होते हैं 12 वोल्ट के 120 एम्पेयर आवर या फिर 100 एम्पेयर आवर के आपके एक पूरा बैटरी बैंक का सेट रहता है। जी हां दोस्तों, वो बैटरी बैंक सेट जो होता है वहां पे वो सप्लाई जाएगा आपका डीसी, और वहां पे पूरी स्टोर होगा, और वहां से सप्लाई आपका जो है वो कहां पे जाएगा, डायग्राम को आप फॉलो करो, सीधा जाएगा इन्वर्टर को। जी हां दोस्तों, कहां पे हिट कर रहा है वो, इन्वर्टर को हिट कर रहा है बैटरी बैंक से। अब इन्वर्टर का क्या काम है, तो इन्वर्टर का क्या काम होता है दोस्तों, इन्वर्टर का काम है आपका जो डीसी सप्लाई है उसको एसी सप्लाई करना। एसी सप्लाई यहां पे क्यों करेंगे, मतलब डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि आपका जो लोड होता है, ठीक है, सर्वर जो होता है वो डीसी करंट का नहीं होता है, वो होता है एसी करंट, उसको चाहिए होता है या फिर एसी सप्लाई चाहिए होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले के फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब एसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। और एसी फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या चाहिए, इन्वर्टर। जैसे आपका रेक्टिफायर जो है, ठीक है, वो क्या करता है, आपका एसी सप्लाई को डीसी कन्वर्ट करता है, वैसे ही इन्वर्टर जो है उसके अपोजिट में काम करता है। जो डीसी सप्लाई आती है बैटरी बैंक से, उसको वो क्या करता है, एसी में कन्वर्ट करके आपका सप्लाई जो है आगे भेजता है लोड को। लेकिन दोस्तों यहां पे 2 और चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, जो लोड से पहले आती है। फर्स्ट आती है डायग्राम में, जैसे हम लोग हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, सबसे पहले आता है स्टैटिक बाईपास स्विच। जी हां दोस्तों, यहां पे क्या कर रहा है, 3 पोजीशंस दिखाया या फिर जंक्शन पॉइंट्स दिखाया हुआ है, जहां पे 3 तरफ से सप्लाई ली जा सकती है या फिर जाई जा सकती है। यहां के इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक बाईपास स्विच। इसके बारे में हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में सेम वैसे ही एक और जंक्शन पॉइंट आ रहा है, वहां पे हम लोग उसके क्या बोलेंगे, मेंटेनेंस बाईपास स्विच या फिर मेंटेनेंस बाईपास लाइन को हम लोग वहां पे डिस्कशन करेंगे। और उसके थ्रू सीधा आपका कहां पे जा रहा है, जैसे डायग्राम फ्लो बता रहा है हम लोगों को, सीधा लोड को जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, सेकंड लाइन की बारी है। सेकंड लाइन में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, स्टैटिक बाईपास लाइन। ठीक है दोस्तों, स्टैटिक बाईपास लाइन, ये लाइन कब जाती है और कैसे जाती है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज को नोटिस करना चाहिए। स्टैटिक बाईपास का जो लाइन है वहां पे आपका मेन सप्लाई कब स्विच करता है, जब
आपका इन्वर्टर जो है वो ब्लॉक हो जाता है, या फिर इन्वर्टर के थ्रू आपका सप्लाई आगे नहीं जाता है, लोड को सप्लाई नहीं मिलता है। हो सकता है आपके बैटरी बैंक जो है उसकी फ्यूज खराब हो गए हो, फ्यूज उड़ गया हो, कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, इन्वर्टर आपका ब्लॉक हो गया हो। ऐसे कुछ चीजें आने की वजह से जब आपका इन्वर्टर आउटपुट सप्लाई नहीं देता है, तभी क्या करता है, एक सेंसर जो है, रिलेज जो है, वो सेंस करती है कि मेन सप्लाई अपने पास अवेलेबल है या नहीं। और मेन सप्लाई अगर आपका अवेलेबल है तो ये जो स्टैटिक बाईपास स्विच आपको दिखा रहे हैं हम लोग डायग्राम के अंदर, ठीक है, ये क्या करता है, डायरेक्टली अप को स्विच करता है। कहां पे स्विच करेगा, ऊपर की जो स्टैटिक बाईपास लाइन है उसको स्विच कर लेता है। और जब उसको स्विच करता है तो आपका सप्लाई कहां से किस तरह से फ्लो होगा, स्टार्ट करते वापस आ जाइए। देखिए यहां से, जहां से मेन सप्लाई आपका जा रहा है, ठीक है, वहां से वो सप्लाई कहां पे जाएगी, अप साइड में, जो ऊपर की तरफ हम लोगों ने एरो दिखाया है उस तरफ जाएगी। और वहां से क्या है, वहां पे जो Q1 जो स्विच दिया है, ये सिर्फ नाम है, Q बोल के हम लोगों ने स्विच को डिनोट करने के लिए लिया है, ठीक है। ये सप्लाई आपका क्लोज हो जाएगा जब आपके इन्वर्टर से आउटपुट नहीं आता है, ठीक है। तो ये सप्लाई आपका क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद में आपका स्टैटिक बाईपास स्विच जो है वो भी आपका अप साइड में क्लोज हो जाता है। और उसको होके, और वहां पे नेक्स्ट क्या आता है, वहां पे मेंटेनेंस बाईपास का एक स्विच आता है, उसको भी क्रॉस करके वो सीधा लोड को जाता है। ये काफी सिंपल लाइन है दोस्तों। कैसे जा रहा है आपका, नॉर्मली मेन से सप्लाई आएगा, अगर इन्वर्टर ब्लॉक है तो वो क्या करता है, एक सेंस देता है, जिसकी वजह से आपका जो स्टैटिक बाईपास स्विच है वो उसका स्टैटिक बाईपास लाइन को कनेक्ट कर जाएगा। और वहां पे जैसे ही वो कनेक्ट होता है मेन सप्लाई से, सप्लाई लाइन आपका डायरेक्टली कहां से, स्टैटिक बाईपास स्विच की तरफ से होके डायरेक्टली आपके लोड को पहुंच जाता है। जी हां दोस्तों, ये भी काफी सिंपल वाला पॉइंट था। अब हमारा पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट या फिर थर्ड लाइन जो है, मेंटेनेंस बाईपास लाइन। ओके दोस्तों, तो थर्ड पॉइंट क्या है या फिर थर्ड लाइन जो है वो क्या है, मेंटेनेंस बाईपास लाइन। जी हां दोस्तों, मेंटेनेंस बाईपास लाइन, इसका क्या मतलब है, ठीक है। जैसे नाम इसका एक्सप्लेन कर रहा है, मेंटेनेंस बाईपास। मेंटेनेंस मतलब मान लो आपके यूपीएस पे कुछ काम निकल आया है, ठीक है। आपका, जैसे मैंने बोला कि इन्वर्टर आपका ब्लॉक हो गया है, बैटरी फ्यूज जो है वो उड़ गया है, या फिर मेन सप्लाई से कुछ प्रॉब्लम आ गया है, या फिर हम लोगों को पूरा जो यूपीएस यूनिट है पूरा का पूरा आपको बंद करके रखना पड़ रहा है। तो यहां पे क्या करना पड़ता है, आप सर्वर को बंद नहीं कर सकते, और वो रीजन हमें पता है, ठीक है। तो सर्वर को हम बंद नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पे, इसीलिए हम लोगों ने एक मेंटेनेंस बाईपास लाइन को खींचा हुआ है, जो कि डायग्राम पे आप गौर से ध्यान देके देखिए। पूरा यूपीएस के बाहर से सप्लाई आ रहा है, बाहर से जाके डायरेक्टली कहां पे कनेक्ट हो रहा है, वो सीधा लोड को जाके कनेक्ट हो जा रहा है। मतलब अगर आपके यूपीएस में कोई खराबी आ जाती है तो वो उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें यूपीएस को ब्लॉक करना पड़ता है या फिर बंद करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूपीएस का जो सर्वर रूम है उसको या फिर सर्वर को हम लोग हैम्पर कर सकते हैं। इसके लिए हमें मेंटेनेंस बाईपास लाइन को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर एक और चीज, जो मेंटेनेंस बाईपास लाइन आती है वो हम लोग चाहे तो जो मेन सप्लाई आ रही है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक छोटी सी चीज है, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मान लीजिए आपने जो मेन लाइन आ रही है और मेंटेनेंस बाईपास लाइन को आप लोगों ने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मेन लाइन को, और वो सीधा जा रहा है आपको सर्वर को। अगर ऐसे टाइम पे अगर आपका मेन लाइन चला जाएगा, जी हाँ दोस्तों, अगर मेन लाइन आपका चला जाएगा तो अभी आपका सर्वर जो है वो डाउन हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो यहाँ पे मेंटेनेंस लाइन को ऐसा क्या चीज कनेक्ट करोगे जिसकी वजह से वो मेंटेनेंस बाईपास की लाइन सप्लाई नहीं जानी चाहिए जब तक कि आपका यूपीएस का मेंटेनेंस ना हो जाए। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मुझे कमेंट में बताइए कि ये इसका आंसर क्या होता है और किसको कनेक्ट करना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये क्या था हमारे 3 मेजर पॉइंट्स, 3 मेजर लाइंस का डिस्कशन, जहां पे हम लोगों ने देखा मेन लाइन या फिर नॉर्मल सप्लाई कैसे आपके लोड तक पहुंचता है, सेकेंड स्टैटिक बाईपास लाइन कैसे लोड तक पहुंचता है, क्या क्या ऑब्स्टैकल्स आते हैं और उसके कंडीशन क्या होते हैं, और उसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा, मेंटेनेंस लाइन को भी हम लोगों ने नोटिस किया या फिर डिस्कशन किया। तो ये तीनों पॉइंट के अंदर जो भी क्वेश्चन है आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको आंसर करूंगा या फिर उसके अंदर एक वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि इसका नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके अंदर हम लोग देखेंगे
पैरेलल ऑपरेशन ऑफ यूपीएस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे हम लोग? पैरेलल ऑपरेशन ऑफ यूपीएस सिस्टम। अब ये पैरेलल ऑपरेशन क्या है, थोड़ा सा गूगल करो, थोड़ा सा यूट्यूब करो और पता करने की कोशिश करो कि ये क्या है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ यूपीएस क्यों होता है और क्या क्या उसके फायदे होते हैं, और जानने के बाद में मुझे कमेंट में बताओ। ओके दोस्तों, तो ये था आपका यूपीएस पार्ट 2। यूपीएस पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा जैसे मैंने कहा। और ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ। लाइक करो यार, आपके लिए बहुत मेहनत से हम लोग ये वीडियोस बनाते हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सको। पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करो, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करो, कुछ तो करो, हमें पता चलना चाहिए कि आप इसको एंजॉय कर रहे हो या नहीं। और साथ में कमेंट करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो, और नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।